होंगे तो रेंटस नोवा लेके स्वस्थ हो जाइए आप। ठीक है, क्योंकि हम सभी यूजर हैं तो हमें डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में मिल जाता है। अभी दोस्तों, हमें जो कल जो चीज पे अपन ने चर्चा की थी कि जूम मीटिंग पे अपने को सबसे ज्यादा यहाँ पे संख्या बढ़ानी है, तो लग जाइए दोस्तों, क्योंकि आप ही कर सकते हो ये चीज। क्योंकि हर एक इंसान में कुछ अलग क्वालिटी है, हर एक इंसान में कुछ अलग करने की क्षमता है। उस हिसाब से अपन इस चीज को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा अपने को ये करना है कि आज की जूम सेशन अपने को मतलब 10 मिनट में ही हाउसफुल हो जानी चाहिए। इस चीज पे थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। दोस्तों, मैं धन्यवाद करूंगी आज के इस जूम मीटिंग में आने के लिए, मतलब गॉड परमात्मा का, जिन्होंने आज सुनहरी सुबह देखने का मौका दिया हम सभी को। उसके बाद में मैं थैंक्स करूंगी हमारे कंपनी के सीईओ फाउंडर डॉक्टर सुभद्र दत्ता सर का, जिन्होंने इतना बढ़िया बेरोजगारी हमारे बेरोजगारी और बीमारी को इस देश से निकालने की, आंकड़ा कम करने की मतलब जो उन्होंने एक शपथ ली थी वो धीरे धीरे कंप्लीट होती जा रही है दोस्तों। तो उसलिए मैं थैंक्स करूंगी डॉक्टर सुभद्रा दत्ता सर को कि उन्होंने ऐसा प्रोडक्ट बनाया जिससे बीमारी और बेरोजगारी दोनों गायब हो रही है दोस्तों। उसके बाद में मैं थैंक्स करना चाहूंगी हमारे हमारे जो कंपनी के जो साइंटिस्ट प्रोफेसर राजदीप दत्ता सर, जिन्होंने एक ही प्रोडक्ट ऐसा बनाया जिसमें 12 प्रकार की जड़ी बूटियों का उन्होंने मिलाप किया, और उसके बाद में उन्होंने ऐसा प्रोडक्ट निर्माण किया कि जिससे 600 बीमारी पर काम होता है दोस्तों। किसी को अपन बोलते तो भी कॉन्फिडेंटली अपने को कॉन्फिडेंट आ जाता है कि एक ही प्रोडक्ट 600 बीमारी पर काम करता है दोस्तों। उसके बाद में मैं थैंक्स करूंगी अचीवर ग्रुप के फाउंडर एंड सीईओ का, राजवीर सिंह शेखो सर का, और निर्वाण चौधरी सर का, और उसके बाद में सरिता मैम ठाकुर का, जिन्होंने इतना बढ़िया अपने अपने को एजुकेशन देने के लिए ये प्लेटफॉर्म का निर्माण किया। उसके बाद में मैं थैंक्स करूंगी हमारे उदयपुर में सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म की जो नींव रखी हमारे जो आदरणीय नरेंद्र जी पुष्कर सर हैं। और अ, उसके बाद में मैं थैंक्स करूंगी कल्याण जी मेवाड़ी सर का। उसके बाद मैं थैंक्स करूंगी हमारे ईश्वरनाथ जी सर और रवीना मैडम का। दोस्तों, नाम चैट बॉक्स में नाम लिखना भी स्टार्ट करिए, ताकि कहाँ कहाँ से ज्वाइन है हमारे आज के सेशन में मेरे को ये जानने को मिले। और मैं नाम यहाँ से अनाउंसमेंट भी करूंगी किन किन्होंने ने ज्वाइन किया है, लेकिन नाम एक बार ही अनाउंसमेंट होगा, तो कृपया करके 2 बार नाम लिख के अपना, और मतलब जूम सेशन का भी टाइम थोड़ा सा मतलब ध्यान में रखना है अपने को। क्योंकि मैंने जो बोला था आपको कि जो भी हमारे गेस्ट स्पीकर आते हैं, उनके आने के बाद अगर उन्हें 2 मिनट देते हैं अपन जूम मीटिंग का आंकड़ा बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए, तो वही अपन 1-2 मिनट पहले कर ले। उनके बाद में अपन स्पीकर का मतलब जो हमारे गेस्ट आने वाले हैं आज के, उनको अपन 1 मिनट मतलब पहले भी बुला सकते हैं। अपने उसको मेंटेन करना है, उस टाइम को मेंटेन करना है, अपन बुला सकते हैं। यस यस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। उसके बाद में मैं थैंक्स करूंगी हमारे ग्रेट अपलाइन यशपाल जी लबाना सर का, जिन्होंने आज कदम कदम पर सपोर्ट किया मेरा। थैंक्स करूंगी मैं इस सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए। दोस्तों, इस सिस्टम की शुरुआत तो हर कोई कर लेता है, लेकिन उनको एजुकेशन की सबसे पहले जरूरत होती है, कैसे क्या करना है, कब क्या करना है। और इस चीज के लिए ना अपना जो एजुकेशन लेवल जो ये है अचीवर ग्रुप, जहाँ से नए नए अचीवमेंट निकलते जा रहे हैं, तो उस हिसाब से अपने को इस चीज का फायदा लेना है, उठाना है, लाभ उठाना है इसका, कि अपने को भी यहाँ से अचीवमेंट लेने हैं दोस्तों। इसलिए अपने को अपने को और अपनी टीम को यहाँ पे ज्यादा ज्यादा संख्या में इनवाइट करिए। और गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग योगेश कुमार जी, वेलकम वेलकम। देवीलाल जी वेलकम। प्रकाश जी सुतार सूरत से, क्या बात है सर, वेलकम वेलकम। वेलकम सर वेलकम। भीम सिंह जी प्रतापगढ़ से, क्या बात है सर, स्वागत है, वेलकम आपका। सर आपकी टीम को कॉल करिए, क्योंकि टीम का ग्रोथ बहुत है आपके, और अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज में, लापरवाही नहीं करनी है। क्योंकि हम 1-2 मिनट का भी अपन समय का ध्यान नहीं रखते हैं, तो अपने को स्पीकर को बुलाने के बाद 2 मिनट लेने पड़ते हैं। इस चीज का अपने को पहले से ही ध्यान होना चाहिए, क्योंकि फिर 2 मिनट की जानकारी भी वो गेस्ट अपने को नहीं दे पाते, फिर ऐसा उनका भी टाइम लिमिट होता है। इसलिए अपने को थोड़ा इस चीज का ध्यान रखना है दोस्तों। रतन लाल जी स्वागत है सर। दिनेश जी बकुल कीम से, क्या बात है सर, वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम। भवर सिंह जी प्रतापगढ़ से, मोस्ट वेलकम सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अश्विन धाकर,
स्वागत है सर आपका, क्या बात है। सविता जी सोनवने महाराष्ट्र से, क्या बात है, वेलकम वेलकम मैडम। चंदू सिसोदिया, वेलकम। दोस्तों थोड़ी देर में यहाँ पे मैं अपने गेस्ट स्पीकर को आज के इनवाइट करने वाली हूँ, तो आपके पास कुछ ही समय है, फटाफट से लग जाइए, 500 से प्लस आंकड़ा कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आप एक एक करके भी बुलाओगे ना तो 600 700 से प्लस होगा आंकड़ा। आप ही कर सकते हो दोस्तों, कोई बाहर का नहीं कर सकता ये चीज। किशन लाल जी रेगर, स्वागत है सर आपका, मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम। सर टीम को कॉल करिए और जल्दी से जल्दी अपने यहाँ पे बीच में इनवाइट करने वाली हूँ मैं यहाँ पे सर को, इस वजह से अपने को थोड़ा टाइम का अपने को लिमिट रखनी है, बर्बाद नहीं करना है अपने को, क्योंकि टाइम सबका कीमती होता है और टाइम जो जाता है वो वापस आता नहीं है। तो हर एक मिनट से अपने को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है दोस्तों, और हर एक गेस्ट स्पीकर से भी अपने को सीखने को मिलता है। बख्तावर सिंह जी भीम से, क्या बात है सर, वेलकम वेलकम मोस्ट वेलकम आपका। तो दोस्तों कॉल करिए जल्दी से टीम को और बुलाइए, यहाँ पे आज के बहुत शानदार अपना जूम सेशन होने वाला है। प्रकाश जी पटेल, स्वागत है सर आपका। मदन लाल जी रहेगा चित्तौड़गढ़ से, क्या बात है सर, वेलकम वेलकम मोस्ट वेलकम आपका। मुकेश कुमार जी, स्वागत है सर आपका, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हकीम जी स्वागत है सर आपका। राजकुमार जी जयपुर से, स्वागत है सर आपका। सुखदेव सिंह जी चित्तौड़गढ़ से, क्या बात है सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है सर आपका, मोस्ट वेलकम। चंद्रकला जी स्वागत है सर मैडम आपका। ललित सिंह जी स्वागत है सर। दोस्तों अभी तो 300 का आंकड़ा ही हुआ है, अगर गेस्ट स्पीकर हमें आके हमसे टाइम मांगेंगे तो दोस्तों हमें उनसे जो 2 मिनट भी जानकारी एक्स्ट्रा सुनने को मिलेगी ना, वो भी नहीं मिल पाएगी। तो अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पे फटाफट कॉल करिए दोस्तों, अभी 300 जन है। 300 जन भी एक एक जन को कॉल करेंगे तो 600 लोग हो जाएंगे दोस्तों, एक सेकंड में आंकड़ा प्लस हो जाएगा यहाँ से। यस यस, 319 का आंकड़ा हो चुका है। यू कैन डू इट, कर सकते हो दोस्तों, आप ही करोगे। लग जाइए अपने अपने मिशन पर, 600 से प्लस आंकड़ा करना है, आज का मिशन यही है अपना। पहले फटाफट आपको मैं 2 मिनट का समय देती हूँ, कौन सबसे पहले आंकड़ा प्लस करता है मैं ये देखना चाहूंगी यहाँ से। लग जाइए दोस्तों। यस यस यस, 323 का आंकड़ा, क्या बात है। जल्दी जल्दी जल्दी, मिशन है दोस्तों, लग जाइए। क्या बात है, क्या बात है, ये होती है ना बात। 336 का आंकड़ा दोस्तों, फटाफट और करिए दोस्तों जल्दी। शैलेंद्र जी को स्वागत है सर आपका, बुरहानपुर से। त्रिलोक सिंह जी स्वागत है सर आपका। रतन सिंह जी स्वागत है सर आपका। लालू जी स्वागत है सर एमपी से। रामराज जी स्वागत है सर आपका। दोस्तों 2 मिनट में से 1 मिनट जा चुका है आपका, और 1 मिनट और है, तो जल्दी से जल्दी आप लग जाइए, क्योंकि आपने 1 मिनट में 25 से प्लस आंकड़ा कर दिया, तो फिर आप कर ही सकते हो। यू कैन डू इट, जल्दी जल्दी, वेल डन, क्या बात है। आंकड़ा यहाँ पे प्लस होता जा रहा है और हमारा मिशन कामयाब होता जा रहा है दोस्तों, थोड़ा सा और ध्यान रखते हुए फटाफट। 354 का आंकड़ा हो चुका है और यहाँ पे प्लस करिए दोस्तों, आप ही कर सकते हो, लग जाइए दोस्तों। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चित्रंदर जी बलखेड़े बुरहानपुर से, स्वागत है सर आपका। मुकेश जी स्वागत है सर आपका। कुछ नाम यहाँ पे रिपीट आ रहे हैं दोस्तों, तो अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पे हमें समय का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अभी मैं सभी लीडर से एक विनंती करूंगी कि अपनी अपनी चैट बॉक्स में लिखे कि अपनी टीम में से कितने लोग यहाँ पे इनवाइट मतलब ज्वाइन है। सुन पा रहे हैं मेरे को सभी, कितने लोग लीडर, सभी लीडर के कितने लोग यहाँ पे ज्वाइन है, मुझे ये बताइए सब चैट बॉक्स में लिख के जल्दी से, टाइम कम है दोस्तों। आज तो आप लोग बहुत स्लो हो दोस्तों सभी।
कल तो इसमें तो 2 मिनट में तो आंकड़ा प्लस हो गया था, 200 लोग इकट्ठे कर लिए थे आप लोगों ने। दोस्तों सभी लीडर से कहना चाहूंगी कि आपकी टीम से कितने लोग यहाँ पे ज्वाइन है आज के जूम सेशन में, जरा लिख के मेरे को यहाँ पे आप बताइए। और यहाँ पे मैं योगेंद्र सिंह जी ठाकुर, स्वागत है सर आपका। यहाँ पे मैं अभी थोड़ी ही देर में यहाँ पे सर को इनवाइट करने वाली हूँ, जिनको सुन के आज आप बहुत ज्यादा इंस्पायर होने वाले हो। और दोस्तों अपने जूम सेशन में हमेशा ही अलग अलग से लोग सेशन पे, क्या बात है सिर्फ 2 लोग, 2 3 लोग, इतनी टीम है आपकी, इतने से काम हो जाता है? अरे यार दोस्तों क्या मतलब, थोड़ा सा अपने को यूं 2 से 3 लोग तो नहीं होंगे, कम से कम टीम तो ग्रोथ होगी आपकी 50 से 100 लोगों की। उसमें से 10 10 लोग बुलाओगे तो भी आपकी ज्यादा से ज्यादा मतलब यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे लोग। दोस्तों जब रेनाटास करने में हम हिचकिचाते नहीं है तो लोगों को बुलाने में हिचकिचाते क्यों अपन, मेरे को ये समझ में नहीं आता दोस्तों। थोड़ा सा लग जाइए। और यहाँ पे मैं सर को इनवाइट करने जा रही हूँ अभी। द मोस्ट डायनेमिक पर्सन हमारे बीच आज मैं यहाँ पे हमारे डिजिटल मंच पे आमंत्रित करने जा रही हूँ। तो आप सभी की एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में, डिजिटल तालियों के बीच में मैं सर को इनवाइट कर रही हूँ दोस्तों। हमारे आज के गेस्ट स्पीकर विक्रम सिंह जी शेखावत, जो कि जयपुर से है, तो हम सभी को उनका वेलकम करना है दोस्तों। तो चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी वेलकम और तालियों के साथ, क्या बात है किसी के 27 लोग भी आए हैं, तो थोड़ा सा और जोर लगाइए दोस्तों। टीम को कॉल करना भी चालू रखिए और सर का वेलकम भी करिए, दोनों चीज चालू रखिए दोस्तों। मोस्ट वेलकम, मोस्ट में क्या बात है, सभी एक्टिव तो है लेकिन बुलाने में एक्टिव नहीं लिख रहे मेरे को कोई, क्योंकि आज अपना 2 मिनट में भी आंकड़ा पूरा नहीं हुआ है 500 से प्लस। आज सब सोए दिखते हैं मेरे को लगता है। चैन से जी राठौड़ जयपुर से, क्या बात है सर, वेलकम वेलकम। देखिए दोस्तों सर को मैंने इनवाइट कर दिया है, लेकिन सर का सेशन बहुत शानदार होने वाला है, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको कि 500 से प्लस आंकड़ा करिए तो ही सर आएंगे अपने बीच। क्योंकि अभी 427 400 मतलब 30 का तो आंकड़ा समथिंग हो चुका है, तो अपने को एक सेकंड भी नहीं लगेगा, सब एक एक साथ में कॉल करेंगे तो भी 500 से प्लस आंकड़ा चला जाएगा। तो अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज में। क्योंकि कोई भी हुआ, आप भी अगर जब जूम सेशन पे आते हो ना दोस्तों, तो उस टाइम आपको एक होना चाहिए कि भाई इतने इतने लोगों के बीच में मेरे को आज बोलना है, तो उस हिसाब से कॉन्फिडेंस आता है। यहाँ पे अगर 600 का आंकड़ा होता है तो सामने जो गेस्ट स्पीकर आते हैं ना, वो और भी कॉन्फिडेंस से बोल पाते हैं यहाँ पे दोस्तों। क्योंकि हमें सीखने को तो वैसे ही मिलता ही है यहाँ से। उसके बाद में अगर अपने टीम अगर कोई भी मतलब ऐसा कुछ भी अपने को जो बार बार में अपन से हर चीज कोई पूछते हैं, तो उसका यहाँ से अपने विजन क्लियर कर सकते हैं। डाली जी भीम से, क्या बात है मैडम, वेलकम वेलकम आपका। मैडम आपकी टीम से कितने लोग हैं? मुन्ना भाई जी भीलवाड़ा से, स्वागत है सर। सर आपकी टीम से कितने लोग हैं यहाँ पे आज के जूम सेशन में? दोस्तों आज आप बहुत ज्यादा स्लो हो, मैं ये कहना चाहूंगी, क्योंकि आज हमारे 7:18 हो चुके हैं, टाइम भी एक्स्ट्रा जा चुका है, फिर भी आप लोगों ने इकट्ठा नहीं किया है यहाँ पे लोगों को, आंकड़ा कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो आप। जबकि किसी के 2 या 3 जो लोग हैं, 2 या 3 लोगों से थोड़ी दोस्तों कुछ मतलब एक, हमें जब हमारे टीम में अगर 50 लोग हैं तो 50 ही लोग जूम पे आने चाहिए, तो बिजनेस उतना बिल्ड होता है दोस्तों। मैंने यहाँ पे गेस्ट को इनवाइट कर लिया है दोस्तों वैसे तो, लेकिन अब मैं एक बार वापस कहना चाहूंगी आप सभी से कि चैट बॉक्स में वेलकम लिखिए और तालियों की गड़गड़ाहट से सर को इनवाइट करते हुए मैं सर को मंच पे आमंत्रित कर रही हूँ, डिजिटल मंच पे। आज के टाइम मतलब आज के हमारा जो डिजिटल मंच है उस पे सर को मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए। विक्रम जी, विक्रम सिंह जी शेखावत, जो आज के हमारे गेस्ट स्पीकर है, और सर बहुत खतरनाक वाला अपने को नॉलेज देने वाले हैं दोस्तों। तो टीम को कॉल करना भी चालू रखिएगा। और सर हमारे बीच में आने ही वाले हैं जस्ट। सर आपसे विनंती है कि आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो अपना जो कैमरा है वो अनम्यूट करिए और हमें दर्शन दीजिए, क्योंकि हम बहुत एक्साइटमेंट के साथ आपको सुनना चाहते हैं। दोस्त दोस्तों सर अभी हमारे बीच आने वाले हैं, क्योंकि जैसे हमारे जो कल के गेस्ट स्पीकर आए थे उनकी तरह सर का भी एक जो चीज होगी कि भाई वो आके हमें आंकड़ा प्लस करने को बोलेंगे, उससे अच्छा अपन पहले ही कर ले। सही है ना दोस्तों? तो उस हिसाब से सर अभी हम हमारे बीच आने ही वाले हैं थोड़ी सी देर में।
आज गुड मॉर्निंग दोस्तों। कॉल पे ध्यान दीजिए। राम गोपाल गुप्ता रायपुर से स्वागत है सर आपका। जगदीश जी गुजर आपका स्वागत है। मोस्ट वेलकम। क्या बात है, चैट बॉक्स में भी सर का वेलकम किया जा रहा है। सर आपके लिए सभी लोग चैट बॉक्स में फूलों से ये मतलब और वेलकम वेलकम भी लिख रहे हैं। सभी मेरी तरह बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ में आपको बुला रहे हैं। तो सर आइए और अपनी जो पूरी जो रेडस में आने की जो स्टोरी है आपकी। एक मिनट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, कहाँ रह गए थे आप? सभी वेट कर रहे हैं आपका। मेरे को भी मालूम नहीं था आपको अनम्यूट मेरे को करना है। सॉरी सर। हाँ, यही हो गया। मैं आपसे कोशिश कर रहा था मैम, प्लीज कोई नहीं अच्छा अच्छा। होता है। हाँ सर, क्यों? कोई बात गुड नहीं। मॉर्निंग सभी को। बहुत रॉकिंग शानदार लग रेनेटर। रहा है सर आप। और हम सभी मसल मैन। ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ आपको सुनना चाहते हैं। तो वेलकम है एक बार वापस आपका। और आप अपना जूम सेशन कंटिन्यू करिए और आज हमें सभी को इंस्पायर कीजिए आपकी जूम सेशन से। ठीक है सर। थैंक यू मैम। आपको सबसे पहले तो आपको धन्यवाद जो आपने मुझे इनवाइट किया इतने बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म थैंक पे। और आपको इसलिए भी धन्यवाद है कि आप सबको जगाने का काम करते हैं, सबको सिखाने का काम करते हैं और सबको मोटिवेट करने का काम करते हैं, वो भी सुबह सुबह। क्योंकि सुबह की जो शुरुआत होती है ना, वो पूरे दिन वैसा ही जाता है। तो आप आपका जो खिलता हुआ चेहरा है ना, वो सबको अच्छा लगता है, सब मोटिवेट होते हैं, आपकी बातों से इंस्पायर होते हैं। तो थैंक यू आपको बहुत बहुत। और मैम, आपने जो सुबह सुबह ये जो बीड़ा उठाया है बहुत अच्छा। आपका क्या धीरे धीरे आपकी बातों में भी निखार आता जा रहा है। तो बहुत अच्छा होस्टिंग आप कर रही हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद में मैं धन्यवाद करना चाहूंगा परमपिता परमेश्वर का और माता पिता का, जिनके माध्यम से हम इस 84 लाख योनियों के बाद कहते हैं कि मानव जन्म मिलता है। तो वो उनके माध्यम से, उनकी इच्छा से, उनके आशीर्वाद से हमें मिला। नहीं तो हम क्या कर लेते, वो 4 टांगों पे भेज देता। देखिए, 2 टांगों पे भेजा है तो इसका मतलब दो, अगर कोई बताता है ना कि दो, तो हम यूं बताते हैं, और इसका मतलब होता है वी। वी फॉर विजेता है, यानी हमें विजेता बनाने के लिए भेजा है। हमारे दिमाग से जो भी चाहे वो कर सकते हैं, इंसान को दिमाग दे के भेजा है। तो उसके लिए परमपिता परमेश्वर और माता पिता को धन्यवाद। और मैं चाहूंगा जितने भी लोग इस मीटिंग में हैं, इस सेमिनार में हैं, वो सभी लोग अपने माता पिता और परमपिता परमेश्वर के लिए क्लैपिंग कर दें। जहां बैठे हैं वहीं पे एक बार उनका धन्यवाद बोलेंगे। उसके बाद में मैं धन्यवाद चाहूंगा हमारे रेनेटस के लिए, रेनेटस प्रोडक्ट के लिए और रेनेटस के सिस्टम के लिए। क्योंकि ये सिस्टम जिन्होंने बनाया वो सुब्रतो दत्ता सर के लिए एक बार बहुत ही नाइस पर्सन है और डाउन टू अर्थ पर्सन है। बहुत सिंपल पर्सन है। मैं मिला हूँ उनसे। मेरी मुलाकात, पहली जो मुलाकात थी उसमें मुझे लगा था कि सर को कुछ प्राउडली है, क्योंकि नोएडा में थे और नोएडा में जब हम पहली मुलाकात हुई तो वहां पे बाउंसर लगे हुए थे। हम सर के पास जाने की सोच रहे थे लेकिन जा नहीं पाए कि वो बाउंसर लग रहे थे। बाद में पता लगा कि वो बाउंसर सर के नहीं थे, वो मिस्टर सौरभ गांगुली जी ब्रांड एम्बेसडर जो हैं उनके लिए थे। तो एक बार उनके लिए भी थैंक यू। और जब हम दूसरी मुलाकात सर से हुई तो वो थाईलैंड में हुई थी, बैंकॉक सिटी में। तो वहां जब देखा तो देखा कि बड़े डाउन टू अर्थ पर्सन है, बहुत ही सिंपल पर्सन है सर। बहुत ही एक आम इंसान की तरह पूरा बिहेव। साथ में हमारे साथ बस में ही उन्होंने सफर किया था और साथ में वहां पे सभी बातें की, खाना पीना सब सेम। तो मुझे लगा कि हाँ, ऐसे पर्सन के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान को वो बहुत आगे ले जाना चाह रहे हैं और हिंदुस्तान की बेरोजगारी और बीमारी दोनों को मिटाने का अभियान उन्होंने लिया है। और इसमें जो साथ दिया उनका, वो राजदीप दत्ता सर ने, जो एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आए हैं 6 साल रिसर्च करने के बाद, रेनेटस नोवा जो लेके आए हैं। और आज भी लगे हुए हैं, उनकी पूरी टीम लगी हुई है, साइंटिस्ट की जो टीम लगी हुई है उनकी पूरी टीम का। और मिस्टर राजदीप राजदीप दत्ता सर का थैंक यू। क्योंकि आज हर आदमी, ये मान लो कि 95% लोग बीमारी से ग्रसित हैं और
50% लोग आज आर्थिक रूप से भी कमजोर हैं। यानी कि उनको पैसा भी चाहिए और हेल्थ और वेल्थ दोनों चाहिए। जो पहला सुख है निरोगी का, उसमें उन्होंने काम किया। और उसके बाद में मैं चाहूंगा कि इसको पूरे हिंदुस्तान में फैलाने का काम, लोगों तक पहुंचाने का काम एक सिस्टम से हो रहा है। और वो सिस्टम, मैं लक्की हूँ, मैं अपने आप को लक्की मानता हूँ कि मैं उस सिस्टम में हूँ जिसका नाम है अचीवर्स ग्रुप। और अचीवर्स ग्रुप के जो फाउंडर हैं, मैं उनके लिए भी धन्यवाद चाहूंगा। अपने राजवीर सेको सर, वीरबान चौधरी सर और मिस सरिता ठाकुर, एक बार कोटि कोटि नमन उनको, क्योंकि आज पूरे हिंदुस्तान में बिड़ा उठा रखा है उन्होंने। और हर जगह वो कम से कम मुझे लगता है कि महीने में शायद 20 से 25 दिन बाहर ही रहते हैं, इस अभियान में ही लगे रहते हैं। तो कोटि कोटि नमन उनको। और उसके बाद में इस सिस्टम को राजस्थान में जो पहली बार लेके आए, वो गुरमीत सर। क्योंकि कहते हैं सर 1100 किलोमीटर चल के और यहाँ पे आए थे। और पुष्करना ब्रदर्स के पास जब आए थे तो उन्होंने उनको मना कर दिया था। उसके बावजूद भी उन्होंने बहाने से, उनसे चाय पीने के बहाने वो आए। और ये सिस्टम, क्योंकि परमात्मा की मर्जी है बगैर दोस्तों पत्ता भी नहीं हिलता, तो उनकी मर्जी थी, मना करते हुए भी वो आए और पुष्करना ब्रदर्स से मिले। और मैं चाहूंगा कि उनके दिमाग में बैठा और उन्होंने एक निर्णय लिया। कहते हैं कि एक दिन में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन एक निर्णय लिया हुआ एक ना एक दिन जरूर अपना जिंदगी बदल देता है। तो वैसे ही पुष्करना ब्रदर्स की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया, बहुत जबरदस्त। क्योंकि उन्होंने एक डिसीजन लिया, उनकी बात सुनी और एक ब्रॉडकास्ट के माध्यम से उनके कुछ रिजल्ट आए। और आज पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने तहलका मचा रखा है दोस्तों। वो कोई और नहीं, दो भाई हैं, राम लखन की जोड़ी। जबरदस्त, दोनों के चेहरे पे मुस्कान रहती है। और उनके पास जब जाते हैं तो हमें भी, हमारे भी चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। और आज जो भी कुछ है हम उनकी वजह से ही है। तो मिस्टर शंकर जी पुष्करना और नरेंद्र जी पुष्करना के लिए एक बार दिल से क्लैपिंग हो जाए दोस्तों। बहुत जबरदस्त नाइस पर्सनैलिटी है। और एक तो सपनों के सौदागर हैं। तो जबरदस्त सपनों के सौदागर हैं। उनसे, उनके पास जाने के बाद आदमी को लगता है कि यार सपने तो देखने ही चाहिए। नहीं, बहुत से लोगों की क्या सपने जिंदगी में मर चुके हैं, परिस्थितियां ऐसा कुछ बना देती हैं कि लोगों ने सपने देखना ही बंद कर दिया दोस्त। जब बचपन में होते थे तो सपने देखते थे, बाद में सपना देखना ही बंद कर दिया कि क्या सपने होते हैं, क्या होगा जिंदगी जैसे जैसे कट रही है, कटती रही। बहुत से लोगों से हम हालचाल पूछते हैं तो वही बोलते हैं कि बस जैसे तैसे कट जाए, बस दिन पूरे हो जाए। लेकिन उनसे मिलने के बाद लगता है कि नहीं, जिंदगी में कुछ करना है। ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटी है। और उसके बाद मैं चाहूंगा कल्याण जी मेवाड़ी और ईश्वरनाथ जी सर और रवीना मैडम, क्योंकि इनके लिए भी क्लैपिंग होनी चाहिए। क्योंकि इनसे हम बहुत इंस्पायर होते हैं और इनकी मीटिंगों में जाने के बाद हमारी टीम भी बहुत आगे बढ़ रही है। तो उनके लिए कोटि कोटि नमन। और उसके बाद में हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला करके जो शख्स हमारा साथ दे रहे हैं, वो है मिस्टर एमपी से मिस्टर परशुराम जी प्रजापति, जो इतनी दूर से चल के जयपुर में आते हैं। और दोस्तों मुझे ये मान लो कि मैं क्या बताऊं आपको, छोटा भाई बड़ा भाई सब कुछ मानते हैं। और हमारे रिलेशन इतने बढ़िया हो गए कि वो चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि यार बस इनको भी बड़ी कामयाबी मिले। वो खुद से ज्यादा बड़ा बनाने की सोचते हैं कि मेरे से ज्यादा पैसा है। टीम के साथ भी ऐसे रिलेशन है और यहाँ रुकते भी हैं, जयपुर में रुक करके सबकी कामयाबी के लिए काम करते हैं। बहुत ही नाइस पर्सन है, कोई प्राउड नहीं है 1% भी, और बिल्कुल सिंपल। तो ऐसे पर्सनैलिटी के लिए परमात्मा भी सोचता है। और उनकी भी परिस्थिति खराब थी, लेकिन आज वो एक हमारे बीच में एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन करके उभरे हैं। हर लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। लोग उनसे मिलके इंस्पायर होते हैं, बड़ी बड़ी उनकी जो कहानी सुनते हैं तो उनको आंखों में आंसू आ जाते हैं कि यार किस परिस्थिति से बंदा निकल के और यहाँ आया। और वो हमारे साथ हैं, तो उनका भी कोटि कोटि नमन, धन्यवाद मैं देना चाहूंगा। और उसके बाद में दोस्तों जो अपनी जो लवली टीम है जयपुर की, जिनके माध्यम से जयपुर में बिजनेस आया, वो है विनोद जी और प्रदीप सिंह जी शेखावत, जिनके माध्यम से बिजनेस जयपुर के अंदर शुरुआत हुई। और जो अगर विनोद जी की बात करें तो दोस्तों उनकी स्टोरी भी बहुत जबरदस्त है। बिल्कुल पैदल चल करके उन्होंने बिजनेस किया। और 10-10 किलोमीटर तक पैदल जाना, पैदल आना, और बिना टू व्हीलर के। आज उनके पास बिना टू व्हीलर के कोई बंदा अगर अपना बात करे तो कोई बिजनेस नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने किया है। तो उनसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उनके माध्यम से ये रेनेटस मिला, एक बार उनका भी धन्यवाद। और दोस्तों सबसे बड़ा धन्यवाद मैं चाहूंगा कि ऊपर वाले का तो जरूर करना ही करना है सभी को। तो ये है। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सिस्टम क्या है, जब भी आता है ना, जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है
तो वो हमें दिखती नहीं है, अवसर के रूप में नहीं दिखती, क्योंकि मौका और धोखा दोनों नजर आते हैं, लेकिन ज्यादा लोगों को धोखा नजर आता है, मौका नजर नहीं आता। और ऐसा ही अवसर, मैं सच बता रहा हूँ आपको, 2001 में आया था, तो बड़ी सेमिनार थी, बड़ी मीटिंग थी, उसके अंदर मुझे जाने का मौका मिला। और वहां पे जब मैंने देखा 2000 के अंदर, तो एक सपना था कि जयपुर जाएंगे, बड़ा काम करेंगे। मैं एक्चुअली मेरा नाम बता दूं, शुरुआत करूं, विक्रम सिंह शेखावत। और प्रैक्टिकली अगर बिलोंग करता हूं मैं सीकर डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव, श्रीमाधोपुर तहसील में पड़ता है, रूपपुरा थोई गांव। तो वहां से मैं बिलोंग करता हूं और किसान परिवार से हूं, मैंने खेती भी की है। और वहां से 8वीं 9वीं तक मैं 8वीं तक गांव में पढ़ा, 9वीं की स्कूल में 3 किलोमीटर दूर थी। दोस्तों जो पैदल जाते थे, और पैदल 3 किलोमीटर जाना और 3 किलोमीटर आना, 1 साल वहां पे पढ़ाई की। उसके बाद मैंने देखा कि नहीं, बड़ी सिटी में जाकर के कुछ करते हैं। तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे मना कर दिया था 9वीं पढ़ाने के बाद कि हम नहीं पढ़ा सकते, हमारे पास पैसा नहीं है। तो फिर मैं जयपुर आया, और जयपुर आकर के मैंने 3 साल पढ़ाई की। 3 साल पढ़ाई उधार में की, पैसा नहीं था, मम्मी पापा ने मना कर दिया था। लेकिन मेरे चाचा जी के पास गया, काकोसा जिनको बोलते हैं, काकोसा ने मना कर दिया था, बड़े भैया थे उन्होंने मना कर दिया था। फिर मेरी बड़ी सिस्टर है, उन्होंने बोला कि ठीक है हम आपको पढ़ाएंगे, जबकि उनका खुद का मकान नहीं था। जिनका खुद का मकान था उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन मेरी सिस्टर किराए पे रहती थी, फिर भी उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, कोई नहीं, आप, तेरे को आगे बढ़ना है तो हम पढ़ाएंगे। मेरे पास पैसा नहीं था, मैंने कहा कि जब मैं कमाऊंगा तब पैसा दूंगा। ऐसे करके 3 साल पढ़ाई की। और उस टाइम में जयपुर में देखता था कुछ लोग कैसे कमा रहे हैं, किनके बड़े बड़े मकान हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लोगों के पास इतनी बड़ी सुविधाएं हैं। तो मैं भी देखता था कि अपने पास भी टू व्हीलर हो। सबसे पहले तो मेरा जो सपना था साइकिल का था, कि अपनी साइकिल हो। हमारे पास साइकिल भी नहीं थी दोस्तों। तो जब पहली बार मैं जो 1.5 महीने की जो गर्मियों की छुट्टी आती थी, उसके अंदर बहुत से मेरे जो साथी थे, स्टूडेंट थे, वो ननिहाल जाते थे। कोई मौसी के जाता था, कोई नानी के जाता था, लेकिन मैं कहीं नहीं जाता था। मैं उस 1.5 महीने में अगले साल की पढ़ाई का खर्चा निकालता था। मेरे दोस्त थे मुकेश शर्मा, उनके साथ में हम चमेली मार्केट में जाते थे और वहाँ कूलर कसने का काम करते थे। तो वहां से मुझे अगले साल का अपना पढ़ाई का खर्चा निकालना होता था। इस तरीके से मेरे जीवन में जयपुर के अंदर आके शुरुआत हुई। और उसके बाद मैंने देखा कि नहीं यार, 12वीं तक मैंने, 10वीं और 11वीं तक, 12वीं तक पढ़ाई की। उसके बाद में 3 साल के बाद मैंने देखा कि अब पढ़ाई करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने देख लिया जिनका चेक और चेक होता है उन्हीं को सरकारी नौकरी मिलती है। तो मुझे लग गया था कि अपनी सरकारी नौकरी लगने वाली नहीं है। तो दोस्तों मैंने वहां से डिसीजन लिया कि अपन प्राइवेट सेक्टर में अभी से काम करना शुरू करेंगे। और मैंने वहां से सर्विस की, चाय पत्ती में शुरुआत की। तो वहाँ 1 महीने काम करने के बाद जो पहला पे आउट आया था, वो आया था 1 महीने का 700 रुपये। तो सारे सपने चकनाचूर हो गए। उसमें न साइकिल आ सकती थी, न मोटरसाइकिल आ सकती थी, न घर बनने वाला। मैंने कहा यार ये तो खुद का खर्चा ही नहीं चलेगा, एक कमरा किराया ले, तो उसमें कमरा किराया देना और अपना खर्चा। मैंने कहा नहीं हो सकता ये। तो दोस्तों सपने ऑटोमेटिक छोटे हो गए थे। लेकिन सन 2000 में जब एक मीटिंग में गया, क्योंकि बड़ी समस्याओं का सामना किया जिंदगी के अंदर, पढ़ाई की थी तब भी मैं करीब 3.5 किलोमीटर जेपी कॉलोनी जयपुर से, और बाजोरिया स्कूल शास्त्री नगर में पड़ता है, वहां पे पैदल जाना और पैदल आना, यानी एक एक रुपए का बड़ा महत्व था। 1 रुपए खर्च करना नहीं जेब में रखते थे कि क्या पता कब काम आ जाए। तो ऐसी परिस्थिति से निकले हुए थे। और साइकिल नहीं होती थी, साइकिल मेरे जियो साई की होती थी, भाई साहब की होती थी। तो कभी संडे को हम ऐसे देखते थे कि काश कभी मिल जाए तो अपन घूम के आ सकते हैं। तो ऐसी स्टोरी से निकल के, और बड़े सपने सब छोटे हो चुके थे। उसके बाद सन 2000 के अंदर जब एक कंपनी की ऐसी मीटिंग में कोई दोस्त ले गया कि यार वहां चलते हैं, कुछ नया है, कुछ अच्छा सीख के आएंगे। तो मैं सीखने का तो हमेशा ही एक वो रहा कि नहीं, कुछ नया सीखना है, कुछ नया करना है। तो वहां गए तो वहां पे डायरेक्ट सेलिंग की मीटिंग हो रही थी। और वहां पे 7 लोगों को खड़ा किया गया था कि ये फैक्ट्री है और ये कस्टमर है, और यहाँ तक माल पहुंचता है। तो यहाँ पे लगभग 10 रुपए का जो प्रोडक्ट है वो 100 रुपए का हो जाता है। और इस अगर इन बीच वालों को हटा दिया जाए, उन्होंने बीच में जो 5 6 जो लोग खड़े थे उनको हटा दिया, और उन दोनों को मिला दिया, कस्टमर को और कंपनी को। दोनों दो जो लोग खड़े थे दोनों को उन्होंने मिला दिया। और बोला कि सर अब ये दोनों की जरूरत थी। कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और कस्टमर उसको यूज करता है, ये बीच वाले क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ पहुंचाते हैं केवल। तो दोस्तों इन ये जो बीच वाले जो पहुंचाने का काम करते हैं, ये काम कंपनी खुद ही कर रही है। तो ये बीच का जो पैसा है वो पैसा आपको मिलेगा। और ये किसको मिलेगा, कस्टमर को। क्योंकि कस्टमर का जो नाम है उसको संधि विच्छेद करके बताया, कष्ट प्लस
मर, यानी कि तू जिंदगी भर कष्ट पा पा के मर, इस बाजार की व्यवस्था में तेरे पास एक पैसा आने वाला नहीं है। लेकिन अगर डायरेक्ट कंपनी से मिल जाएगा, तो कंपनी के पास जो इन बिचौलियों को पैसा देती थी वो आपको देगी। इसको बोलते हैं DSM, डायरेक्ट सेलिंग मेथड। ये मुझे सन 2000 में पता लग गया था कि ये सिस्टम बहुत जबरदस्त है। डायरेक्ट सेलिंग मेथड, DSM का जो सिस्टम है, ये आम आदमी को खास बनाने के लिए आया दोस्तों। तो मैंने काम किया, लेकिन जैसे उसमें शुरुआत की तो प्रोडक्ट बहुत महंगे थे उसके। वो विदेशी कंपनी थी और हिंदुस्तान के अंदर चल रही थी, तो उसके प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली थे। और एक ऑप्शन था 3 महीने में, कि अगर आपका 3 महीने में कोई प्रोडक्ट यूज नहीं हुआ है तो वो वापस आप कर सकते हैं और अपना पैसा ले सकते हैं। तो दोस्तों वहां से शुरुआत की, 3 महीने बाद मुझे लगा कि ये प्रोडक्ट अच्छे हैं, लेकिन मेरी जो पॉकेट है वो अलाउ नहीं करती। अपने पास इतने पैसे नहीं है कि इतने महंगे प्रोडक्ट ले सकते हैं। जब मैं नहीं ले सकता तो मेरा सर्किल नहीं ले सकता, मेरे आसपास के लोग नहीं ले सकते, तो मैंने वहां से 3 महीने बाद छोड़ दिया। उसके बाद सन 2004 के अंदर फिर एक कंपनी आई, वही सिस्टम आया, और वो अपने राजस्थान की ही कंपनी थी। तो उस कंपनी के अंदर क्या था कि प्रोडक्ट बहुत सस्ते थे। तो दोस्तों फिर उसमें आ गए कि चलो ये कंपनी ठीक है, जो तलाश थी वो अपने को मिल चुकी है। सन 2004 में उसमें शुरुआत की, बहुत जबरदस्त शुरुआत की। मेरे साथ बहुत लोग थे उस टाइम पे, रामवीर जी, शुभराम जी, और भी बहुत से लोग थे। तो हमने बहुत अच्छा काम किया। हम जयपुर से शुरुआत करके और कलकत्ता, बॉम्बे, महाराष्ट्र, हम बेंगलोर भी गए। कालू जी चारणवास वाले मेरे साथ में थे। हम 3 दिन का सफर करके वहां गए थे, पुणे, बॉम्बे, महाराष्ट्र में घूमते हुए। और एक बार तो मैं लखनऊ में, हम थे मैं और रामवीर जी, और लखनऊ में हम, हमारा जो बैग था, मेरा जो पूरा सामान था, वो ऑटो के अंदर था। तो रामवीर जी जैसे उतरे, मैं उसको पैसे देने लगा, और रामवीर जी अपना सामान उतार के उन्होंने अपना बैग लेके और वो मेरे पास आ गए और ऑटो चला गया। अब मैं बैग लेना भूल गया, तो बैग मेरा ऑटो में चला गया दोस्तों, नहीं मिला। ऐसे ऐसी परिस्थिति के अंदर हमने वो बिजनेस किया, लगभग 7 साल बिजनेस किया। और उसमें कहते हैं कि एक रॉयल्टी इनकम आती है इस बिजनेस में, यानी कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। ये रॉयल्टी इनकम जो आती है, वो हमारे मरने के बाद भी आती है, हमारे बाद हमारे बच्चे को मिलती है, बच्चे के बाद पोते को मिलती है। तो ऐसी ही इनकम वहां बताई जाती थी कि या तो किसी राइटर को मिलती है, या किसी वैज्ञानिक को मिलती है, या फिर किसी डायरेक्ट सेलर को मिलती है। तो दोस्तों उसमें हम बहुत जी जान मेहनत करके और उसमें उस रॉयल्टी तक पहुंचे। फिर हमारे साथ एक हादसा हो गया, कोई हो गया था अपलाइन की वजह से, ऊपर नीचे कर दिया था, तो फिर जीरो पे आ गए। फिर हमने जीरो से शुरुआत वापस की, और फिर दोबारा रॉयल्टी पे पहुंचे। उसके बाद 2011 में एक बाढ़ आई थी डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम पे। तो उसके अंदर बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनी धराशायी हो गई थी, सब चली गई थी। तो उस टाइम बड़ा समस्या हो गई थी। मतलब आप मानो कि काटो तो खून नहीं, और पैरों के नीचे जमीन नहीं, ऐसी हालत हो गई थी। उस लेवल से एकदम से जीरो हो गए थे। और उसके बाद घबराए नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, 2.5 साल कंपनी पे कैश वेस चले, लेकिन हम घबराए नहीं, फिर भी दूसरा काम किया, वापस सर्विस शुरू की, और अपना काम किया। फिर मैंने मैंने कहा यार, नौकरी से क्या है कि कभी भी आदमी भूखा तो मरता नहीं और आगे बढ़ता नहीं। तो नौकरी करने का तो कभी मानस ही नहीं था। अंदर से एक आवाज थी कि नहीं करेंगे बिजनेस, लेकिन दोस्तों मजबूरी थी, पैसा नहीं था। तो फिर मैंने क्या किया, प्रॉपर्टी का काम शुरू किया। बेनाड रोड जयपुर के अंदर मेरा प्रॉपर्टी का ऑफिस हुआ करता था, जगदम्बा प्रॉपर्टी के नाम से। और नाम नहीं लिखा था, लेकिन उसमें बहुत अच्छा काम किया था। उसके साथ में हमने अपने ट्रेवल्स का काम भी किया था। लेकिन उसमें मात्र का ट्रेवल्स में लगभग 2.5 लाख रुपए का नुकसान लगा मुझे। 1 साल काम किया, और प्रॉपर्टी का काम कर रहे थे, करते करते एक कंपनी फिर आ गई। और बार बार क्या है कि परमात्मा अवसर दे रहा था, लेकिन हम समझ ही नहीं रहे थे, अवसर बस सही नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने जैसे ही वो कंपनी आई, तो उसमें टिक 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 करने के बोले 5 रुपए मिलते हैं। मैंने कहा यार, तो बैठे बैठे ऑफिस में हम कर लेंगे। तो ऐसे करते करते उसमें मैंने काम शुरू किया, और अड़ोसी पड़ोसी मेरे से पूछने लग गए कि भाई ये क्या करते हो। मैंने कहा ये हम ऐसे करते हैं, 5 रुपए कमाते हैं, अपना खर्चा निकाल लेते हैं। तो बोले ये तो यार हम भी कर लेंगे। ऐसे करते करते उसमें जो वीकली इनकम आती थी, और मेरी एक वीक की हाईएस्ट इनकम मात्र 4 से 5 महीने के अंदर 1,11,000 रुपये हो गई थी दोस्तों। तो ये डायरेक्ट सेलिंग मेथड का ही था, लेकिन उसमें क्या है, मनी सर्कुलेशन था। वो भी कंपनी फिर बंद हो गई। और उसके बाद में फिर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कहा नहीं अब सर्विस करेंगे। फिर मैं पतंजलि में सर्विस लग गया, और पतंजलि में डायरेक्ट सर्विस कर रहा था। मेरे पास लगभग 6 डिस्ट्रिक्ट थे, अपना बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, इधर का एरिया था पूरा, राजसमंद। तो मैं उसमें काम कर रहा था।
और उसके बाद फिर मेरी माताफड़ी मेरे अफसर से हो गई थी, तो मैं छोड़ के आ गया। और फिर अपना एक नई कंपनी आ गई, फिर दिल्ली की कंपनी थी, प्रोडक्ट भी अच्छे थे और प्लान भी अच्छा था। तो हमने काफी लोग, मैं 1 साल से उसको अवॉइड कर रहा था, नहीं करना, डायरेक्ट सेलिंग से नफरत सी हो गई थी, मना कर रहा था कि मुझे नहीं करनी है, बहुत साल कर लिया, लेकिन नहीं माने। जब मेरी टीम के लोग, मेरे आसपास के लोग सभी उसमें पैसा कमा रहे थे, तो लास्ट में जब सर्विस छूटी तब मैंने देखा कि चलो इस खाली समय में फिर यही कर लेते हैं। ऐसे उसकी शुरुआत हुई। लगभग 1 डेढ़ साल मैंने वो काम किया, उसमें भी लगभग पे आउट 74,000 रुपए एक महीने का मैंने वहां से लिया। तो दोस्तों इस तरीके से ये डायरेक्ट सेलिंग में उतार चढ़ाव, जिग जैग चल रहा था। और फिर उसके बाद में भी जब कोरोना आ गया, वो एक प्राकृतिक आपदा आ गई, उसके अंदर कुछ कर ही नहीं सकते थे। फिर हम जीरो हो गए बिल्कुल, फिर बिल्कुल जीरो। अब क्या करें? फिर उसके बाद में कोई काम, पूरी दुनिया का ही काम बंद हो गया, तो किसको दोष दें? मैंने कहा यार अपने कुछ किस्मत में ऐसा लिखा है, अपने आप को दोष देते हैं, समय को दोष देते हैं, ऊपर वाले को दोष देते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। लेकिन दोस्तों क्या कर सकते थे, वो सबके साथ हुआ था। फिर उसके बाद मैंने अपना खुद का काम शुरू किया, जो बड़े भैया मेरे करते थे, खानदानी काम है ठेकेदारी का, सीवरेज लाइन, पानी की लाइन और वाटर हार्वेस्टिंग। तो वो मैंने काम किया, क्योंकि वो सिटी से बाहर होता था और उसमें कोई रोक टोक नहीं थी। तो ये हमने काम जैसे ही शुरू किया तो मेरा बहुत अच्छा बेड़ा चल रहा था। और उसके बाद में जयपुर में एक प्रदीप जी शेखावत है, वो बार बार कह रहे थे कि यार आपकी बच्ची की प्रॉब्लम है, आपकी मिसेज की प्रॉब्लम है। हम हॉस्पिटल में लेके जाते ही रहते थे, मिसेज के माइग्रेन था और उनके गांठें भी थी और उनके पीसीओडी की प्रॉब्लम भी थी। और मम्मी को भी बहुत बार इधर उधर लेके जाते थे, क्योंकि उनके रींगण बाई की प्रॉब्लम थी। चल रहा था ऐसे ही, हमारे थे निकल रहा था। फिर बच्ची की क्या 8 10 साल से चेस्ट इन्फेक्शन यानी खांसी की प्रॉब्लम थी, तो दोस्तों वो भी ठीक नहीं हो रही थी। तो मुझे इन्होंने बार बार कहा कि यार आप बच्ची को एक बार ये डिब्बी दे के देखो। अब दोस्तों मैंने इतनी डिब्बी दे के देख ली थी पहले कि बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने इनको 1 महीने 2 महीने 3 महीने टाला, अरे मैंने कहा कुछ नहीं होता यार, तुम कहाँ चक्कर में पड़ गए यार, अच्छे बोले अपनी क्रेन चलाओ ना यार। लेकिन ये नहीं माने, बोला नहीं यार मेरे बच्चे को दे रहा हूँ और उसको फायदा है ये वो। लास्ट में जब 4 5 महीने के बाद जब इन्होंने एक बात बोली, वो यहाँ दिमाग में क्लिक कर गई। वो ये बोले कि यार मेरे बच्चे के जो इंसुलिन का इंजेक्शन लगता था वो अब कम हो गया, अब धीरे धीरे कम हो रहा है। और बाद में लास्ट में उन्होंने बोला कि वो इंसुलिन लेना ही बंद कर दिया मेरे बच्चे ने। तो मुझे लगा कि यार इस प्रोडक्ट में दम है, जो हमें पिछले 20 22 साल में जो चीज नहीं मिली वो अब मिली है। ये है परमात्मा का दिया हुआ गिफ्ट। अगर पैनक्रियाज में इंसुलिन बनना, जनरेट होना बंद हो जाता है, तो कोई दुनिया का डॉक्टर ये नहीं कह सकता कि इसके वापस से पैनक्रियाज में इंसुलिन बनने लग जाएगा। तो वहां से मुझे ये रेनेटस समझ में आया, दिमाग में घुसा। क्योंकि दोस्तों 3 चीजें तभी काम करती हैं जब वो ओपन रहती हैं। तो पहली चीज होती है छाता, दूसरी चीज पैराशूट और तीसरी चीज होती है हमारा दिमाग, इंसान का। तो ये दिमाग मेरा वहां से क्लिक हुआ कि यार ये पैनक्रियाज में इंसुलिन कैसे जनरेट होने लग गया। तो उसके बाद मुझे, मैं डिब्बी लेने गया, तो मैंने बोला कि साहब ये, उस टाइम में डिब्बी ही बोलता था, ये भी डिब्बी बोलते थे। मैंने कहा चलो दे दो। तो इन्होंने बोला कि एक नहीं, आप दो ले एक साथ। मैंने कहा एक क्यों नहीं? बोले एक में रिजल्ट आए नहीं आए, लेकिन दो में जरूर आएगा, और आपकी आईडी लगाओ। तो मैंने मना कर दिया, साहब आईडी वाईडी मैं नहीं लगाऊंगा। मैंने बहुत आईडी लगा ली, बहुत दुनिया की लगा दी, इनमें कुछ नहीं रखा, इनमें कुछ अब नहीं कर रहा है। मैंने कहा जो भी है डायरेक्ट सेलिंग अच्छा है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग चलाने वाले लोग अच्छे नहीं है, उनका मकसद ही कुछ और होता है ना। और आज तक कोई सक्सेस भी नहीं हुआ, तो मुझे नहीं करना। लेकिन ये नहीं माने तो मैंने बोला मेरी मिसेज के नाम से आप आईडी, इनकी आईडी ले लो और इनका लगा दो, बाकी मुझे प्रोडक्ट चाहिए। तो मैंने बच्ची को लाके प्रोडक्ट दिया। फिर मिसेज को, एक मैंने बच्ची को चालू किया, एक मैंने मिसेज को बोला कि आप भी ये प्रोडक्ट लें। लेकिन मिसेज ने जैसे ही मैंने प्रोडक्ट दिया, तो दोस्तों ये मान लो कि बस उनका जो जवाब था ना, उससे मैं स्तब्ध रह गया। वो बोले कि आप तो जिंदगी में ऐसे ही, आपको कोई बेवकूफ बना देता है और आप तो उठा के डिब्बी ले आते हो और हमें लाके दे देते हो, ये ले वो। इन क्यों आप बेवकूफ बनते हो? वो पहले वाली डिब्बी पड़ी है ऊपर। तो उनको जब उतार के देखा, उनको फेंका उन्होंने गुस्से में, और उन्होंने नहीं लिया। लेकिन मेरी बच्ची ने माना, बच्ची को दिया, बच्ची का रिजल्ट आया। उसके बाद धीरे धीरे आता है, इसमें एक दिन में नहीं आता। लगभग 2 3 महीने, 2 महीने के बाद बच्ची को रिजल्ट आया। फिर मम्मी को जब दिया वो डब्बी, फिर मैंने इन्होंने नहीं लिया तो मम्मी को दे दिया। तो मम्मी तो क्या मना करेगी, बेटे को विश्वास कर ही लेती है, उन्होंने लिया। और मम्मी के रींगण बाय का 8 साल से प्रॉब्लम थी, उसके अंदर बहुत ही शानदार रिजल्ट आया। तो उन्होंने लेना शुरू किया, 2 रिजल्ट आ गए। उसके बाद मिसेज के क्या हुआ, 2 बार गांठ का ऑपरेशन हुआ था, वही प्रॉब्लम वापस हो गई। फिर हम चोमू बराला हॉस्पिटल लेके गए और वहां पे इनका सोनोग्राफी वगैरह करवाया। तो पता लगा
कि इनकी ब्रेस्ट में 3 गांठें हैं। पहले 1 थी, फिर 2 हुई, और फिर अब की बार 3 थी। तो वहां पे जब लगा तो उन्होंने बोला कि तो और कोई उपाय है? बोले इसका ऑपरेशन नहीं उपाय है। तो मिसेज को बोला कि इसका ऑपरेशन करवाओ, और अगर ऑपरेशन नहीं करवाते हैं तो फिर ये इसका कोई उपाय हमारे पास नहीं है। तब मिसेज को बोला कि आप ये रेनेटस की डिब्बी ले, अगर ये आप लेते हो तो यहाँ से आपके ऑपरेशन हो सकता है नहीं हो। तो इन्होंने विश्वास करके लिया, और दोस्तों वही 2-3 महीने बाद इनको भी रिजल्ट आया। तो ऐसे मेरे लगभग 6-7 महीने खराब हो गए, और उसके बाद जब विश्वास हुआ तब इस सिस्टम में काम करना शुरू किया। क्योंकि काम भी ऐसे नहीं किया। मैं शंकर जी सर से मिलके आया था एक बार होटल में, तो उन्होंने मुझे पे आउट बताया था। पहली बार जब मिले थे तो उन्होंने अपना पे आउट बताया कि सर ऐसे पैसा आता है, ऐसे पैसा। मैंने कहा सर आता ही नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने क्लियर किया कि सर इस प्लान में पैसा है और मेरे पास पैसा आ रहा है। तो दोस्तों ये सब बताते थे, नेटवर्क जो भी डायरेक्ट सेलिंग के लोग हैं वो बताते जरूर थे, लेकिन दिखाता कोई नहीं था। तो मैंने इनसे एक सवाल किया था, मैंने कहा सर आपके पास अगर आ रहा है तो मुझे दिखा सकते हैं? बोला हाँ दिखा सकता हूँ। उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाई, उन्होंने तुरंत, क्योंकि बहुत से नेटवर्कर का क्या होता है, उस टाइम सर्वर डाउन हो जाता है जब उनकी इनकम पूछते हैं। तो सर ने हमें बताया कि नहीं ये देखिए, उन्होंने अपना मोबाइल खोल के और मुझे बताया कि ये मेरे 50,000, 60,000, 65,000 वीकली आ रहे थे उस टाइम जब मैं पहली बार मिला था। तो दोस्तों मैं आ गया था, और उसके बाद ये सारे 5-6 महीने और निकल गए, लेकिन मुझे फिर भी विश्वास नहीं था। लेकिन जो प्रोडक्ट के जो रिजल्ट आए 4-5 महीने बाद, उसके बाद एक लिंक आता है मेरे पास। वो लिंक था सुबह की सेमिनार का। उस टाइम 6 बजे ये मीटिंग आती थी, जूम मीटिंग। तो उसका लिंक आया और उस पे नाम लिखा हुआ था शंकर जी पुष्करना। तो मैंने देखा यार इस बंदे से मिले हुए अपने को 4-5 महीने हो गए, और आज देखते हैं कि इन्होंने क्या फड़ी फोड़ी है। देखे 4-5 महीने बाद क्या हो रहा है, ये बोल रहे थे बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। तो दोस्तों मैं ऐसे ही घूमने गया हुआ था लोहा मंडी साइड में, और वहां पे मैंने ओपन करके बैठ गया, और इन्होंने वो रियल स्टोरी जो मुझे सुनाई थी होटल के अंदर, वही इन्होंने अपनी पूरी स्टोरी बताई कि मेरे ये 25 लाख रुपए का ऐसे कर्जा था, मैंने ये कंपनी की 14 साल का एक्सपीरियंस था, लेकिन कोई काम नहीं आया। लेकिन इस कंपनी के आने के बाद ऐसे ऐसे अपनी जिंदगी बदली। और लास्ट में जो इन्होंने वर्ड बोला कि मेरे इस वीक का जो पे आउट आया वो है 5,06,000। फिर वो क्लिक कर गए यहाँ पे। वहां से फिर मैं बैठ, पहले तो प्रोडक्ट के बारे में और फिर पैसे के बारे में। तब फिर इसके बारे में मैंने प्रदीप जी को बोला कि यार इसका प्लान प्लान दिखाओ। तो फिर हम दोबारा बैठे, फिर एक मीटिंग में गए, फिर हम नोएडा गए। नोएडा बड़ा प्रोग्राम था, उन्होंने कहा कि सर नोएडा चलो। तो मैं मेरी टीम में से लगभग 4-5 लोगों को, जिसमें शुभराज जी, रामवीर सिंह जी, और पप्पू लाल जी जांगीड़, एक लालचंद जी जांगीड़, और प्रदीप सिंह जी, ऐसे करके हम 6 लोग नोएडा गए। और नोएडा प्रोग्राम में जब देखा तो देखते रह गए दोस्तों। वहां पे डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में जो हमने पिछले 22 साल से जो देखा था वो एक तरफ, और वहां का नजारा एक तरफ। वहां जब इनकम की बात शुरू हुई तो 1 लाख वालों को उठाया उन्होंने। शुरुआत ही 1 लाख से की। जो मंथली 1 लाख रुपए लेते हैं वो खड़े हो जाओ, वो अपनी सीट पे ही खड़े रहो बस, उनको स्टेज पे आने का मौका ही नहीं मिला। उन्होंने देखा यार 1 लाख वालों की ये वैल्यू यहाँ पे, यहाँ इतने सारे। हमने जिस पहले जो 20-22 साल का जो एक्सपीरियंस था, उसमें किसी को 1,000-1,500 रुपए का पे आउट आ जाए तो उसको माला स्टेज पे बुला के मालाओं से लाद दिया जाता था, इतना सम्मान मिलता था। यहाँ तो 1-1 लाख रुपए कमाने वाले कितने लोग हैं यार। ये सिस्टम तो बहुत बड़ा है। उसके बाद 2 लाख वालों को खड़ा किया। 2 लाख वालों को बोला कि इधर स्टेज से आप चढ़ेंगे और हाथ हिलाते हुए उधर से उतर जाएंगे। अरे मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, 2 लाख वालों की भी कोई वैल्यू नहीं, इतनी भीड़ लग रही है। फिर 5 लाख वालों को बुलाया उन्होंने कि 5 लाख मंथली जो कमाने वाले हैं वो इधर स्टेज से आएंगे, और उनको 30 सेकंड का टाइम दिया जाता है। तो दोस्तों वहां पे रीजन और विजन हमारा क्लियर हुआ। जो 6 लोग थे हमने वहीं से डिसीजन लिया कि ये बिजनेस बहुत बड़ा है, ये सिस्टम बहुत बड़ा है, ये प्रोडक्ट बहुत चमत्कारी है, और इसमें काम करना है। वहां से मैंने काम करना शुरू किया, और धीरे धीरे टीम बनती गई। अब पहला सवाल मैंने शंकर जी से यही किया था कि सर काम तो कर लें, सिस्टम सही है, सब कुछ सही है, लेकिन जाए तो जाए किसके पास। सबसे बड़ी समस्या थी, क्योंकि पहले सबको लपेट दिया हमने, एक एक दो दो कंपनियों में, सब में जब भी आए तो इसमें उसमें ये सब कुछ बदनाम हो चुके थे, और हमारे साथ कोई आना नहीं चाहता था। तो शंकर जी सर ने बोला कि आप टेंशन मत लो, अगर कोई नहीं आ रहा है लेकिन आपकी टीम बन जाएगी, मैं जैसे बोलता हूँ वैसे करो। तो हमने, देखो सही बता रहा हूँ मैं, 2.5 महीने तो मैंने कोई चीज उनकी नहीं सुनी, क्योंकि हमारी को भी 24 साल का एक्सपीरियंस था। और वो जो 24 साल का जो हमारा एक्सपीरियंस था, उसके कारण मुझे 2.5 महीने और लग गए। क्योंकि उन्होंने बोला कि सब जूम मीटिंग और ब्रॉडकास्ट करो, आपका ऑटोमेटिक बिजनेस बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक टीम बढ़ जाएगी, सारे काम मेरे कहने से ये 2 काम शुरू कर दो। लेकिन दोस्तों मैं सुबह जूम मीटिंग पे नहीं आता था, क्योंकि मैं खुद पहले जूम मीटिंग लेता था एक्स कंपनी के अंदर।
तो मुझे पता था, हमारे दिमाग में एक चीज थी कि सर हम जूम मीटिंग से मिलता क्या है, जूम मीटिंग से खाली मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन से पैसा नहीं आता, हमें चाहिए पैसा। तो और न कोई उसमें आईडी आती, न लोग आते, न अपना प्रोडक्ट की ऑर्डर आते। मैंने कहा सर जूम मीटिंग से कुछ नहीं होता, मोटिवेशन मिलता है। तो 2.5 महीने बाद जब मेरी स्थिति डाउन हुई और जब टीम नहीं बढ़ी और पे आउट नहीं आया, तो फिर मैंने शंकर जी को कहा कि सर जी काम नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा, जो उन्होंने बताया दोस्तों, अब आपकी बात आती है एजुकेशन की, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। जो जो उन्होंने बोला कि सर सिस्टम के साथ चलोगे तो सिस्टम आपका साथ देगा, अपने दिमाग से चलोगे तो आप कितना जा सकते हैं। ये एक उदाहरण उन्होंने बताया था कि अगर आपको, मान लिया हम अभी गोवा गए थे, तो इतनी दूर अगर पैदल चलेंगे तो कितने दिन में पहुंच सकते हैं आप अपने पैरों पे, और अगर सिस्टम में हवाई जहाज में बैठेंगे तो 2 घंटे में बैठ सकते हैं। तो दोस्तों वहां से मैंने सिस्टम किया, मैंने कहा ठीक है सर, आज के बाद मतलब सबसे पहले तो आप अपने आप को जीरो करो। जीरो करना जरूरी है, नई चीज तभी आप सीखोगे, तभी आगे बढ़ोगे जब आप अपने आप को जीरो करोगे। 24 साल का एक्सपीरियंस भर रखा है आपने सर, आप कुछ सीखना ही नहीं चाहते। तो उन्होंने सबसे पहले मुझे जीरो करवाया कि आप अपने आप को जीरो करें। मैंने कहा सर जीरो तो कर लेंगे। बोला नहीं यार, जीरो नहीं करके आपने कौन सा फली फोड़ ली, पहले ये बताओ कि आपके पास जो एक्सपीरियंस है, जो नॉलेज है, जो मोटिवेशन है, उससे आज की डेट में कितनी इनकम आ रही है। मैंने कहा सर कुछ नहीं आ रही, जीरो आ रही है। तो बोला अपने आप को जीरो कर दो और आज से नया सीखना शुरू कर दो, आपकी इनकम आज से बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो मैंने 1 अप्रैल से शुरुआत की थी और सिस्टम को फॉलो करता गया, क्योंकि आज भी मैं जूम मीटिंग नहीं छोड़ता सर। और सर ने बोला कि अब जूम मीटिंग पे संख्या बढ़ानी है धीरे धीरे। दोस्तों आज कम से कम इस जूम मीटिंग सेमिनार में, कम से कम मैं बोल रहा हूँ, आज 80 से 90 लोग बैठे होंगे मेरी टीम से। शुरुआत में 2 लोग नहीं थे, लेकिन आज लगभग 80 से 90 लोग इस जूम मीटिंग में बैठे होंगे, क्योंकि मैं सुबह सुबह लगभग 40 लोगों को डेली कॉल करता हूँ। और मैं यहाँ बैठे हुए सभी शख्स से कहना चाहता हूँ, सभी लीडर्स है, मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि कम से कम दोनों तरफ 10-10 लोगों को तो आपको सुबह सुबह कॉल करना ही करना है। लोगों को बुरा लगता है, मुझे पता है, सुबह सुबह जब नींद में जब उठाता है ना, तो मुझे बुरा लगता था। प्रदीप जी का कॉल आता था और मुझे बुरा लगता था कि यार ये नींद खराब कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों वो जो नींद खराब की ना, उसी से जिंदगी बढ़ रही है, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, कुछ करना पड़ता है। तो वही बात है कि आप जरूर जूम मीटिंग को हल्के में नहीं लें, जूम मीटिंग से बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो उसके बाद जूम मीटिंग मैंने लेना शुरू की और लोगों को बुलाना शुरू किया, लोगों को कॉल करना शुरू किया। आज भी आदत है, करता हूँ। और उसके बाद मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है दोस्तों, मॉनिटरिंग। क्योंकि जब हम कॉल कर देते हैं उसके बाद लोग जूम मीटिंग पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। मेरे पास मिससे पहले मैं क्या करता था, 5-6 महीने इसी फोन से लेता था, तो जो कॉल आती थी तो डिस्टर्ब होते थे। अब मैं जो मैसेज का फोन है उससे मीटिंग, जो मीटिंग लेता हूँ, मेरे फोन को मैं बिल्कुल खाली रखता हूँ, इससे मैं कॉल करता हूँ। और जो टीम जो नहीं आता है फिर उसको कॉल करते हैं। बाकायदा मैं डायरी में नोट करता हूँ कौन कौन आया हुआ है, नाम लिखता हूँ। और दूसरे दिन बोलता हूँ भैया कल आप नहीं थे, वो बोलते हैं हाँ नहीं था मैं कल, ये हो गया था वो हो गया था। तो इस तरीके से आप मॉनिटरिंग करें, ये बहुत बड़ी ताकत है जूम मीटिंग। क्योंकि जूम मीटिंग और ब्रॉडकास्ट में ही बहुत बड़ा सिस्टम खड़ा कर दिया अपने राजस्थान में, हिंदुस्तान में। तो दोस्तों हम इसको हल्के में नहीं ले, ब्रॉडकास्ट जरूर करें। और ब्रॉडकास्ट डेली नहीं कर सकते तो एक दिन छोड़ के एक दिन जरूर करें। और अपनी टीम के वीडियो ज्यादा बनाएं। बहुत से लोगों के रिजल्ट काफी आ चुके हैं। मैं देख रहा हूँ कि जयपुर के अंदर कम से कम 100 से 150 रिजल्ट आ चुके हैं दोस्तों। हर हफ्ते एक रिजल्ट आ रहा है, हर दिन रिजल्ट आ रहा है। लेकिन फिर भी लोग अपना खुद का वीडियो नहीं बना रहे। मेरे घर के अंदर भी, सच बता रहा हूँ, मेरे अपलाइन से भी मैंने बोला था कि सर बनाओ इनका वीडियो, आएंगे। क्योंकि आज कम से कम जयपुर के अंदर 150 रिजल्ट है, लेकिन अगर वीडियो की बात करें तो 15 वीडियो भी नहीं बने। तो अपने लोकल क्षेत्र की वीडियो बना करके वो डाले, इससे बहुत बड़ा बूम आएगा, लोगों का विश्वास क्रिएट होता है प्रोडक्ट पे और हम पे। तो ये वीडियो बनाए मैंने, लगभग 9 9 या 10 10 11 मैंने वीडियो बनाए थे, आज भी वो वीडियो चल रहे हैं, घूम रहे हैं। और उसी का कारण है कि जयपुर में ये माहौल बना। उसके बाद सर ने बोला कि सर आप जिम्मेदारी लेना सीखो, क्योंकि ये माहौल का बिजनेस है, ये सिस्टम का बिजनेस है। तो शंकर जी सर और नरेंद्र जी सर दोनों आए थे जयपुर के अंदर, और काउंसलिंग की बात हुई थी। क्योंकि यहाँ पहले जो सेमिनार होता था वो बंद हो गया था दोस्तों, और वो बंद होने के बाद नया सेमिनार चालू करना था। तो मैंने नया सेमिनार, मैंने कहा सर आप मीटिंग में आओ, तो उन्होंने कहा नहीं सर अभी तो हमने टाइम कहीं और दे दिया। तो मैंने काउंसलिंग ली थी, और काउंसलिंग में लगभग 35 लोग सर से मिले थे। उसके बाद सर ने उसी दिन बोला कि सर अगर आपको बड़ा काम करना है, आपकी 35 लोगों को काउंसलिंग में, मैं तो सोच रहा था 8-10 लोग आएंगे, यहाँ पे 30 से 35 लोग आ गए, तो आप जिम्मेदारी लो। तो वहां पे हमने जिम्मेदारी ली, अपने
सेमिनार करने की। 2 जून को पहली सेमिनार थी और उसके अंदर हाउसफुल सेशन गया था दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त। तो अपनी जिम्मेदारी आप सभी लें, इस तरीके से काम करते गए। और डेली उन्होंने बोला कि 5 प्लान सबको करने हैं। आप किसी को जा करके भी कर सकते हैं, नहीं तो आप अपना जो ब्रॉडकास्ट है उसमें देखो कि कौन आपसे वीडियो डेली देख रहा है, उनसे बात करो। इस तरीके से काम करते करते दोस्तों, मैं अगर मेरी पर डे की इनकम की बात करूं, तो मैं एक वीक की इनकम पहली जो आई थी वो आई थी 590 रुपए, शुरुआत जो हुई थी पहली वीक की। और हाईएस्ट अगर इनकम की बात करूं तो मुझे लगभग 97,387 रुपए का पे आउट आया एक वीक का। टोटल इनकम की बात अगर मैं 9 महीने की करता हूँ अभी तक, तो इस सिस्टम से 4 लाख से ऊपर आ चुके हैं मेरे दोस्त। अगर अकाउंट की बात करें तो 3,11,000 तो अकाउंट में आ चुके हैं। और उसके अलावा जो प्रोडक्ट फ्री मिले हैं वो रिटेल प्रॉफिट, ऐसे करके 4 से 4.5 लाख रुपए की इनकम मेरे टोटल हो चुकी है 9 महीने में, सीखते सीखते। और अभी तो सीख ही रहे हैं, 1 साल सीखने का, दूसरा साल सिखाने का और तीसरा साल कमाने का। यानी कमाने का तो अभी टाइम शुरू ही नहीं हुआ। तो इस तरीके से। और उन्होंने बोला था कि आपके सपने क्या है, तो सपने मर चुके थे, सपनों की लिस्ट बनाई, क्योंकि जरूरी है बड़ा सोचना, बड़ी सोच का बड़ा जादू। रात को भी हमारा जो मीटिंग था उसमें हेम सिंह जी बोल रहे थे कि बड़ी सोच का बड़ा जादू। बड़ा सोचे यार, सोचने पे कौन सा टैक्स लग रहा है, लेकिन लोग सोच ही नहीं रहे। तो बड़ा सोचें। और सपनों के सौदागर नरेंद्र जी, ये तो बोलते ही है सर बड़ी सोच, उन्होंने तो करके दिखाया है प्रत्यक्ष में, तो रेनेटस गवाह है। इस तरीके से दोस्तों हम बड़ा कर सकते हैं, बड़ा सोचेंगे तो बड़ा मेरे साथ होगा। और पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, यानी कि बड़ा सोचे बड़ा ही बोले, क्योंकि बार बार हम बोलते हैं, स्टेज पे बोलते हैं, घर में बोलते हैं, तो वैसा ही होता है। तो अच्छा सोचें और अच्छा बोलें। तो इस तरीके से दोस्तों मेरा जो, मैं आपको बताऊं, एक गोवा टूर हुआ पहली बार मेरा 2016 के अंदर, पासपोर्ट बन गया था। उस पासपोर्ट पे कभी ठप्पा ही नहीं लगा था, लेकिन वो भी लगा। मैंने जैसे गोवा का मैंने बोला तो मैंने सर को बोला, सर मेरा ठप्पा लग जाएगा अब मैं हवाई जहाज में बैठने जा रहे हैं सर, बहुत बड़ा सपना था। और मैसेंजर में जा रहे हैं, दोनों के ठप्पा बोले लोकल में, ये तो यार गोवा तो इंडिया के अंदर है, इसमें ठप्पा उप्पा नहीं लगता, इसमें आपके पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। फिर ऐसे रह गया, मैंने कहा यार ये तो वैसे ही रह गया। तो गोवा जाके आने के बाद फिर सर का फोन आया कि यार वो थाईलैंड का टूर है, थाईलैंड चलेंगे। तो थाईलैंड जब गए तो सर मेरे ठप्पा लगा उसका। और बैंकॉक सिटी घूम के आए, यानी जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर परमात्मा ने पहला बंदा मेरे को चुना, जो रेनेटस से जयपुर पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर विदेश यात्रा करने वाला पहला बंदा मिला। और दोस्तों उसके अंदर जो एहसास हुआ, जो महसूस हुआ, उसको मैं बयान नहीं कर सकता शब्दों के अंदर, क्योंकि अभी टाइम भी नहीं है। तो ये सारी कहानी, मेरी जो लाइफ बदली वो आपकी बदल सकती है। पहले मेरे पास गाड़ी थी दोस्तों, ऐसी बात नहीं, मैं गाड़ी मेरे पास पहले भी थी, लेकिन ये घर पे खड़ी रहती थी, चलती नहीं थी। और अभी ये जो गाड़ी है, मैं इसमें मीटिंग दे रहा हूँ। मैं अभी अलवर आया हूँ, राजस्थान में ही अलवर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। मैं जयपुर से अलवर आया हूँ बाई कार। और पहले आते थे तो बस में आते थे कि यार कौन खर्चा करेगा इतना। कभी महीने में 1-2 बार कभी फैमिली के साथ जाते थे तो गाड़ी निकलती थी। लेकिन आज रेनेटर्स की वजह से हफ्ते में कम से कम 5 बार गाड़ी बाहर निकलती है दोस्तों, 6 बार गाड़ी बाहर निकलती है। मान लो कभी लोकल जयपुर में होते हैं सिटी में तो बाइक से जाते हैं, नहीं तो कार ही निकलती है। तो ये सब जो जिंदगी बदली वो रेनेटर्स की नोआ प्रोडक्ट ने बदली, क्योंकि यहीं से हमारी कहानी शुरुआत हुई थी। और आज हम बॉडी सर्विस पैक पे काम करने लग गए, सभी लोग बॉडी सर्विस पैक पे काम करें। तो दोस्तों मेरे साथ कुछ लीडर्स जो आए हैं, मेरी प्यारी प्यारी लवली टीम है, उनका मैं नाम लेना चाहूंगा। जिसके अंदर रामवीर सिंह जी हैं, सुबराम जी हैं, अपने चोपड़ा जी हैं, प्रदीप जी चोपड़ा, और एक अमर सिंह जी, बहुत अच्छे लीडर्स आ रहे हैं, तिवाड़ी जी हैं। उसके अलावा पप्पू लाल जी जांगीड़, अपने राजकुमार जी हैं, एक जगदीश जी गुजर हैं जो एमपी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दोस्तों। इस तरीके से बहुत अच्छी टीम बनती जा रही है। शुरुआत में मेरी एक गाजियाबाद के हैं डीएन पाल सर, मोदी नगर के हैं ऋषि पाल जी, बहुत अच्छा। अभी धीरे धीरे बिजनेस इतना बढ़ गया है कि लगभग 1,300 लोगों की टीम हो चुकी है दोस्तों। अभी नाम सबके नहीं ले सकते, लेकिन काफी लोग हैं। रात को जिनका जूम सेशन था, हेम सिंह जी बहुत अच्छा सेशन लिया उन्होंने, एक कन्हैया लाल जी, कानाराम जी, उप सरपंच साहब बहुत अच्छे, राजेंद्र जी, सोहन लाल जी, ऐसे बहुत अच्छे लोगों की टीम है, बहुत अच्छा बड़ा काम कर रहे हैं लोग। डॉक्टर कैलाश जी शुक्ला हमारे साथ में थे, मगन जी शुक्ला हमारे साथ में हैं। इस तरीके से बड़ी टीम बनती जा रही है और काम बहुत बड़ा होगा। अभी अलवर आए हुए हैं पूरण सिंह जी सोलंकी और उनकी मिसेज सरोज सरोज सोलंकी।
वो दोनों मियाँ बीवी आज कंधे से कंधा मिला के दोनों साथ में कर रहे हैं और हमारे साथ लड़ाए हुए हैं और उनके साथ ही। तो बहुत बड़ा काम होने वाला है दोस्तों। बस अपनी सोच को बड़ा करें, छोटा नहीं सोचें, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है। तो टीम भी बनती जा रही है और अपना दिमाग नहीं लगाएं। ज्यादा नहीं बोलूंगा टाइम हो गया मैम। बोलने की तो बहुत इच्छा है लेकिन कोई नहीं। बस नहीं नहीं, मैं आपको लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि सिस्टम को फॉलो करें। देखिए सिस्टम के साथ अगर हम काम करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे, और अपना दिमाग लगाएंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। बहुत से लोग क्या करते हैं, मैं एक ही बात बोलूंगा कि शिकायत नहीं, सुधार करो, जैसा भी है स्वीकार करो, लोगों में कमी नहीं निकालना, बस केवल है। और एक चीज कहूंगा कि दोस्तों, हर गुठली में आम छुपा होता है। हर गुठली में आम छुपा होता है। हर किसी को नहीं दिखता, केवल दूरदर्शी लोग ही उसको देख पाते हैं। एक पूरा आम का पेड़ उस गुठली के अंदर छुपा होता है, लेकिन उसको केवल दूरदर्शी लोग ही देख देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आम का पेड़ वही गुठली बनती है जो अपने अस्तित्व को खो देती है। बहुत से लोग ऐंठ में रह जाते हैं, अपने आप को बहुत कुछ समझदार समझते हैं, वो लोग कुछ नहीं कर पाते। और जो लोग अपने आप को जीरो करके बिल्कुल नई शुरुआत करते हैं, सीख करके काम करते हैं, वो आम का पेड़, बरगद का पेड़ बड़ा आम बढ़ जाते हैं, यानी छोटे से बीज के अंदर बहुत बड़ा। तो मैं ये कहूंगा कि हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, क्योंकि उदासी और मायूसी जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, कमबख्त मक्खी भी बैठने से इनकार करती है। तो दोस्तों, हंसते मुस्कुराते रहें। थैंक यू मैम, वेलकम, थैंक यू। क्या बात है सर, बहुत शानदार आपका आज का सुपर डुपर, जैसा सोचा था ना, उससे भी काफी मतलब शानदार आपका सेशन रहा आज का। बहुत कुछ सीखने को मिला। और लास्ट में जो आपने बोला आगे, उदासी और मायूसी जिस चेहरे पे होती है वो कमबख्त उस चेहरे पे मक्खी भी बैठने से इनकार करती है। सही सही कहा आपने। जब शुरुआत में मैंने जब होस्टिंग शुरुआत में की थी, तब मुझे यूं मतलब मेरे को खुद को भी कंफर्टेबल नहीं होता था, क्योंकि नई चीज हम जब सीखते हैं और यहाँ से अपन फ्री में सीख रहे हैं, कहने का मतलब। और सर ने जब मुझे उस लेवल का सोचा मुझे कि यहाँ आप कर सकते हो, तो मुझे काफी अच्छा भी लगा। और धीरे धीरे मैं सीख रही हूँ इस काम को। और सर आपने बहुत आज का शानदार आपने सेशन लिया। जैसे कि दोस्तों सर को भी, जैसे कि यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में 24 साल हो चुके थे, वो प्रोडक्ट कंपनी उनको सही नहीं मिल रही थी, उसके बाद भी वो ट्राई कर रहे थे कि मतलब उनको पता था कि आज के टाइम पे नौकरी और खुद का बिजनेस भी इतना मतलब इनकम नहीं करेगा, सपने पूरे नहीं करेगा। तो उस हिसाब से सर ने भी काफी ट्राई किया, लेकिन वो कंपनी और प्रोडक्ट सही नहीं मिले। लेकिन इसी बीच जब रेनाल्डस वेलनेस आया, तो काफी उनके जैसे उन्होंने थाईलैंड का टूर भी यहाँ पे किया, ये हमारे सामने उन्होंने सर ने ये चीज बताई। तो दोस्तों, सपने के लिए ये जैसे हमारे नरेंद्र जी पुष्कर सर बोलते हैं कि सपने के सौदागर जो हैं बोलते हैं ना, तो उस हिसाब से अगर मैं बताऊं तो सच में ये जो प्लेटफॉर्म है ये सही में मतलब सपने पूरे करने का प्लेटफॉर्म है। हाँ। क्योंकि मेरे साथ भी ये पीपी कर इंसिडेंट रहा हुआ हो पहला दोस्तों। जा। जब मैं एक जगह प्लान बताने गई, उस बंदे ने सामने से बोला कि ये मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में जितना पैसा है ना, और कोई बिजनेस में पैसा नहीं है, बस उसको समझने वाला होना चाहिए दोस्तों। तो उसके बाद में सर ने जो बोला कि 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में लिया गया फैसला एक दिन जरूर जिंदगी बदलता है दोस्तों। तो उसी प्रकार आपको धीरज रखना है ये प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि हमें पता है कि हम जब मेहनत करते हैं तो रात दिन एक करके 1 रुपया कमाना भी कितना मुश्किल है। तो ये प्लेटफॉर्म भी इतना आसान नहीं है। यहाँ पे सीखने पे फोकस करना है, पैसा तो ऑटोमेटिक आएगा दोस्तों। ये प्लेटफॉर्म की खासियत है, ये प्लेटफॉर्म की जो चीज मैंने यहाँ से सीखी है। उसके बाद में जो हमारे मतलब अभी जो यहाँ पे जो जूम सेशन में जितने लोग मुझे यहाँ पे सुन पा रहे हैं, एक नम्र विनंती है उनसे, 507 का आंकड़ा है। तो अभी भी लोग कुछ यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी कि यहाँ पे चैट बॉक्स में हाथ ऊपर करके यहाँ पे एक बार करिए कि कितने लोग मुझे अभी सुन रहे हैं रियल में, जल्दी से, क्योंकि इतना समय मेरे पास भी है नहीं। तो उस हिसाब से कितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ अभी बात रखनी है दोस्तों। आप यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे फॉर्मेलिटी करके जाते हैं दोस्तों। आज कितने लोग यहाँ पे हैं जहाँ पे मैंने यहाँ पे आंकड़ा देखा 500 से प्लस, जब आंकड़ा हुआ तो 6:45 पर हुआ, सिर्फ 10 मिनट उन्होंने जूम मीटिंग सुनी दोस्तों। तो वो कुछ आपकी टीम में से भी हो सकते हैं, तो आप उनसे पूछिएगा और उनसे बोलिएगा कि यहाँ पे अपने को सीखना है, ना कि स्क्रीनशॉट खींच के अपने को जूम मीटिंग में डालना है दोस्तों। उससे किसी का भी मतलब किसी में भी इम्प्रूवमेंट आएगा नहीं। जो सुन रहा है यहाँ पे पूरा जूम सेशन, उसी में इम्प्रूवमेंट आएगा दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे बुलाने का काम आपको लीडर करेगा, उसके अलावा आपका सपोर्ट टाइम पे सपोर्ट भी करेगा दोस्तों, लेकिन वो नहीं बता पाएगा जो यहाँ पे टीम में जो गेस्ट स्पीकर आके जो बता के गए दोस्तों।
तो यही मैं लास्ट में कहना चाहूंगी दोस्तों कि टीम पे ये जूम मीटिंग पे सबसे ज्यादा फोकस करिए। और उसके बाद में मैं यहाँ पे लास्ट में बताना चाहूंगी जो सेमिनार सेमिनार जो चित्तौड़ में जो ब्लास्टिंग सेमिनार होने जा रहा है, जिसमें हमारे जो कल्याण जी मेवाड़ी सर, जो खतरों के खिलाड़ी कल्याण जी मेवाड़ी सर हैं, वो मतलब आके मतलब है ना गेस्ट स्पीकर है। तो उनको सुनने का भी बहुत आप लोग को, चित्तौड़ या भीलवाड़ा से जो भी राजस्थान के लोग हैं, उन्होंने मतलब उनके टीम में जो इम्प्रूवमेंट करना है, उनको टीम ग्रोथ करना है, तो आपको थोड़ा सा फोकस सेमिनार एलडीपी पे रखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे बहुत शानदार सेमिनार होने जा रहा है। तो आप लेके जाइए वहां पे लोगों को, क्योंकि 100-150 रुपए में किसी का भला नहीं हुआ है। वो तो चाय नाश्ते में भी चला जाता है, लेकिन वहां से उन्होंने उनको करोड़ों का बिजनेस मिलेगा, तो उस चीज को उनको समझाइए आप। उसके बाद में सूरत में जो सेमिनार हो रहा है हमारे, वो भी हमारे बहुत शानदार हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने पास तो लगभग सभी को बांट ही दिए हैं। तो काम शानदार हो रहा है हर जगह हमारा रेनेटास वेलनेस का। क्योंकि दोस्तों हमें इस प्लेटफॉर्म में जो जिसके भी माध्यम से हम आए उसका शुक्रिया करना चाहिए दोस्तों। बाकी मैंने जितनी जानकारी आपको देनी थी लगभग दे चुकी हूँ। तो आज का सेशन हमारा बहुत शानदार रहा सर का। और मिलते हैं कल न्यू गेस्ट स्पीकर के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय सिया राम, रॉकिंग रेनेटस।